नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रोशन ITI बेगूसराय पर। दोस्तों, आज हम पारा मेडिकल के इस बृहद श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सामान्य ज्ञान टॉपिक से ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका हम लोग आंसर क्या देखते हैं कि पहला ऑप्शन देखिए तमिलनाडु, दूसरा है केरल, तीसरा है ओडिशा, चौथा नंबर में अपना ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश। तो कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, क्या हो जाएगा? कथकली केरल का यह शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है, वह कौन सा है? कथकली, और एक होता है अपना मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का एक ही है शास्त्रीय नृत्य और वह कौन है? भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश कहिए या फिर पूरे उत्तर भारत कहिए, यहाँ पर क्या हो जाता है? कथक हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? कथक हो जाता है। और एक होता है यहाँ अपना बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप क्या कहिएगा? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इतना स्टैटिक का क्वेश्चन बनता है, आपको यह सब कुछ ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। गरबा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो क्या हो जाता है? गुजरात का है। गुजरात का प्रमुख लोक नृत्य क्या हो जाता है? गरबा हो जाता है। राजस्थान का क्या हो जाता है? घूमर हो जाता है। राजस्थान का घूमर हो जाता है। यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अब थोड़ा हम लोग यह बात जान लें कि मोहिनीअट्टम आखिर होता क्या है। तो इसमें हम लोग भस्मासुर वाला कहानी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी कहानी के माध्यम से पढ़े होंगे कि क्या हुआ था कि जब भगवान जब भस्मासुर को जब क्या कहते हैं कि वरदान दे रहे थे, तो उसने क्या किया कि इतना ज़्यादा तपस्या किया कि उसने भगवान से एक बार ऐसा मांगा कि उसने कहा कि हमें भगवान, अगर आप हम पर खुश हैं तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम जिसके सिर पर हाथ दें वह क्या हो जाए कि जल करके भस्म हो जाए। तो भगवान ने भी कहा कि तथैव ऐसा ही होगा। तो उसने क्या कहा? तब उसने उसके मन में थोड़ा लालच आ गया और उसने कहा कि भगवान, आप हमको यह अगर वरदान दिए हैं तो क्या यह वरदान सही है कि नहीं। तो उसने क्या किया कि वह वरदान मिलने के उपरांत वह भगवान पर ही यह प्रयोग करना शुरू कर दिया कि अब हम भगवान को ही जला करके भस्म कर देंगे। ऐसे में वह भागते भागते विष्णु जी के पास पहुँचे। बीच रास्ते में उन्हें क्या कहते हैं कि नारद जी मिल गए और नारद जी को उन्होंने सारी बात बताया। तो नारद जी क्या किए कि पार्वती का रूप धारण करके वहीं पर वे बैठ गए। तब क्या हुआ कि भस्मासुर जब उधर से आता है तो वह पार्वती जी को देख करके मंत्र मुग्ध हो जाता है और वह उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है
कि पार्वती जी कहते हैं कि हम शादी तो करेंगे लेकिन हमारे साथ तुमको डांस करना पड़ेगा। तो उसी डांस करने के दरमियान क्या होता है कि एक हाथ वे कमर पर रखते हैं और एक हाथ वे अपना सिर पर रखते हैं। और जब वह अपना हाथ सिर पर रखता है भस्मासुर भी, तो वह क्या हो जाता है कि जल करके भस्म हो जाता है। तो यही सारा कहानी इस मोहिनी अट्टम में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप मोहिनी अट्टम को कहानी को रिलेट करके आप याद रख सकते हैं कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम का प्रमुख त्यौहार बिहू हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार हो जाता है। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है। बिहार का लोक नृत्य है सामा चकेवा। यह त्यौहार क्या होता है कि आप क्या कहते हैं कि जब छठ अपने यहाँ पर जब होता है उसके अगले ही दिन यह त्यौहार होता है। और क्या कहते हैं कि भाई बहन वाला जो इसमें त्यौहार कुछ इसी प्रकार का होता है, वही यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार होता है सामा चकेवा लोक नृत्य वाला। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। निम्न में से किसे सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सी राजगोपालाचारी को सर्वप्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया। तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से होता है 1954 से होता है। और इस प्रकार सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। अब देखिए सी राजगोपालाचारी आता है तो आपको इनसे रिलेटेड एक और बात याद रखना होगा कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी ही थे। सीवी रमन के बारे में आप एक बात ध्यान रखें कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, सीवी रमन थे। और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का काम करते हैं। अगला ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो आप यहाँ से भी इन चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। हाँ तो देखिए हम आपको क्या कह रहे थे, थोड़ा बीच में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। देखिए हम आपको यहाँ पर कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में आपको एक चीज़ याद क्या रखना है कि इन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और इन्हीं के क्या कहते हैं कि अपने बल पर इन्होंने भारत को एकीकरण करने का काम किया। इन्हीं को मतलब जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का भी काम करते हैं। तो इतना स्टैटिक आपको इसके रिलेटेड भी याद रखना होगा। तो हम यहाँ पर सीधा प्रश्न पर आते हैं कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1901 में नोबेल पुरस्कार का वितरण शुरू किया गया था। नोबेल पुरस्कार
6 क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी कि किस क्षेत्र में जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। मतलब कि 6 प्रकार के पुरस्कार नोबेल पुरस्कार में दिए जाते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। बाकी का जो भी पुरस्कार होता है वह सभी का सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। यह भी चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो क्या कहना है आपको, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 6 यानी कि 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इस प्रश्न का हम लोग क्या आंसर कह लेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1901 हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 हो जाता है। 1969 से नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाना शुरू किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार क्या है। पराक्रम के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार क्या हो जाता है, परमवीर चक्र हो जाता है। क्या हो जाता है, परमवीर चक्र हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रश्न को देने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि आप इन सारी सवालों को हल करें। यहाँ पर देखिए, नया में एक ट्रेंडिंग में एक क्वेश्चन बना है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को याद करने के लिए। यानी कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस को जन्मदिन यानी कि 23 जनवरी को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार क्या हो जाएगा, यानी कि परमवीर चक्र हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1969 यानी कि 1969 में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि प्रतिष्ठित आयस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे। आयस्कर पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रतिष्ठित आयस्कर अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, भानु अथैया थे। कौन थे, भानु अथैया, जिनकी मृत्यु हाल ही में हुआ है। इसीलिए भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि भानु अथैया हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था। प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय नहीं था, तो क्या हो जाता है, सीवी रमन को निश्चित रूप से मिला है, मदर टेरेसा को भी मिला है, अमर्त्य सेन को भी मिला है। तो क्या हो जाएगा, ऑरन पामुक को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, जो कि भारतीय भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आशापूर्णा देवी। क्या हो जाता है, आशापूर्णा देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि विज्ञान के क्षेत्र में
प्रश्न क्या है कि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला कलिंग पुरस्कार, विज्ञान के क्षेत्र में और कौन से पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि निम्न में से किसे वर्ष 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है कब से? 1969 में। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? देविका रानी रोरिक को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आप एक चीज़ और इसमें ध्यान कर लें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के सिनेमा जगत में और सिनेमा के क्षेत्र में इंडिया में बहुत ही अच्छे काम किए हैं और इन्हीं के सम्मान में हम लोग, इन्हीं के सम्मान में सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। और इस बार भी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस बार यानी कि 2020 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किन्हें दिया गया है और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब से किया गया है? 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत किया गया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि देविका रानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि मृणालिनी साराभाई, क्या है? मृणालिनी साराभाई किस नृत्य से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतनाट्यम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? भरतनाट्यम हो जाएगा। देखिए अब हमको इसको याद कैसे रखना है। देखिए मृणालिनी साराभाई, यह नाम ही हो गया, नाम ही देखिए इतना बड़ा है तो निश्चित रूप से इसका आंसर भी क्या होगा? कुछ बड़ा ही हो सकता है। तो इस प्रकार से हम इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि भरतनाट्यम हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध नृत्यांगना संयुक्ता पाणिग्राही का संबंध किस नृत्य से है? यानी कि ऑप्शन नंबर ए ओडिसी नृत्य से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओडिसी हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथक हो जाता है। और बिरजू महाराज कहाँ? लखनऊ घराने से यह आते हैं और इनका भी निधन हाल ही में हुआ है, इसीलिए भी यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक शास्त्रीय नृत्य से है। और कथक नृत्य कहाँ पर फेमस है? उत्तर भारत में यह फेमस है, खास करके उत्तर प्रदेश में यह नृत्य बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न है कि सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राज़ील। क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राज़ील हो जाता है। अब कहिएगा कि हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो देखिए लास्ट में यहाँ पर भी है बा, यहाँ पर भी है बा, यानी कि सांबा बा 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 बा, यानी कि सांबा से क्या हो जाएगा? बा से ब्राज़ील, बा से ब्राज़ील। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राज़ील हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि पिंडवानी किस पौराणिक
व्याख्यात्मक संगीत है जिसका संबंध है। कहाँ से इसका संबंध है? छत्तीसगढ़ से संबंध है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि पिंडवानी किस स्टेट का नृत्य है? तो क्या हो जाता है? छत्तीसगढ़ का यह फेमस नृत्य है। और इस नृत्य का फेमस कलाकार कौन है? तीजन बाई हैं। यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। नेशनल डिफेंस एकेडमी को ही शॉर्ट में एनडीए बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एनडीए बोला जाता है। और इसी एनडीए एग्जाम के थ्रू ही सेना का जो महत्वपूर्ण पोस्ट होता है, यानी कि वाइस एडमिरल हो गया, सेना प्रमुख होता है, इसी एनडीए एग्ज़ाम को पास करने के थ्रू वहाँ तक लोग पहुँचते हैं। तो हम लोग उसी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देहरादून में स्थित है। ठीक, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? तो आप नेताजी से देखते ही आप सीधा आपके मन में होगा कि इनका स्पोर्ट्स जो भी क्षेत्र होगा यह कलकत्ता में होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटियाला हो जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? पटियाला में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पटियाला हो जाता है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न है कि हैवी, प्रश्न क्या है? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री जो भारतीय थल सेना के लिए भारी वाहनों का निर्माण करती है वह कहाँ स्थित है? तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवरी हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और शिमला में क्या है? आलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में स्थित है। और चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। ठीक, तो इस प्रश्न से आपको इतना चीज़ जरूर ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाता है? लखनऊ हो जाता है। तो दोस्तों, यही रहे कुछ सामान्य ज्ञान टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको ज़रूर से ज़रूर एक बार इसको देख लेना है। तो इस तरीके से आप सामान्य ज्ञान टॉपिक को अपने तैयारी में जो भी अगर बाधा बनता होगा तो आप इस तरीके से उसको बहुत ही ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। तो यही रहे कुछ हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल रोशन ITI बेगूसराय को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और PDF अगर प्राप्त करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप रोशन ITI बेगूसराय को इस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएं और नियमित रूप से PDF प्राप्त करते रहें। मिलते हैं अगले कोई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।